Good morning, everyone. Welcome in our Geography ऑनलाइन क्लास। आज हम भूगोल विषय के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य जीव यह पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में हम भारत और ब्राज़ील देशों के वनस्पति जीवन तथा प्राणी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 32, इस पेज पर आप लोगों को छायाचित्र दिखाया गया है और आकृति क्रमांक 5.1 में छायाचित्रों का निरीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर चर्चा कीजिए। उसमें पहला प्रश्न दिया है, छायाचित्र में दर्शाई गई वनस्पतियों के नाम बताइए। तो छायाचित्र में सबसे पहला जो वनस्पति है वो है नागफनी, दूसरा है वो कॉफ़ी, तीसरा है सागवान। दूसरा प्रश्न, आपने वनस्पतियाँ कहाँ देखी है? तो ये वनस्पतियाँ कम वर्षा वाले प्रदेश, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश और ब्राज़ील और भारत दोनों में देखी है। छायाचित्र में दिखाए गए प्राणियों के नाम बताइए। तो यह छायाचित्र में दिखाए गए प्राणियों के नाम में तीतर यह एक पक्षी है, बाघ और एनाकोंडा ये प्राणी। ऐसे प्राणी आपने कहाँ देखे? तो ऐसे प्राणी दलदली क्षेत्रों में और वनों में भारत और ब्राज़ील दोनों में देखे जाते हैं। उपरोक्त छायाचित्र पर हमने यह चर्चा किया कि कई भारतीय प्रजातियों से समानता है। यह सब ब्राज़ील के चित्र है, परंतु भारतीय प्रजातियों से समानता में पाई जाती है, परंतु ये सभी प्रजातियां ब्राज़ील में भी पाई जाती है। इस तरह से हम ब्राज़ील में मिलने वाली वनस्पतियों की विविधता के बारे में भी जानकारी लेंगे। ब्राज़ील में वृष्टि, वनस्पति और प्राणियों के प्रकार, भू आकृति की आड़ी, क्षेत्र ये 5.2 में दिया गया है। प्रमुख वनस्पतियाँ एवं प्राणी, यह भारत में भी ऐसे ही पाए जाते हैं। रेंगने वाले प्राणी व जलचर प्राणी, घास वाले प्रदेशों के प्राणी, घास वाले मैदानों और रेंगने वाले प्राणी, ये सब जो है हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। ब्राज़ील की वनस्पतियाँ, भू आकृति की विविधता के कारण ब्राज़ील की वृष्टि में बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। विषुवत वृत्तीय प्रदेश में अधिकांश भाग में साल भर वर्षा होती है। विषुवत रेखा में जैसे जैसे हम दूर दूर जाते हैं वैसे वैसे वृष्टि दिनों की कालावधि और वृष्टि की मात्रा में कमी आती जाती है। इसलिए इस प्रदेश में वनस्पतियों का जीवन काल भी कम होता है। जिस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है वहाँ सदा रहित वन पाए जाते हैं, और जिस प्रदेश में सीमित समय में वर्षा होती है वहाँ वनों का घनत्व कम होता जाता है। वनों के स्थान पर विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियाँ, कटेली वनस्पतियाँ पाई जाती है। और विश्व में सर्वाधिक वनस्पतियों की प्रजातियाँ ब्राज़ील में है। इनमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, शुष्क इत्यादि वनस्पति प्रकारों का समावेश होता है। यहाँ पाव ब्राज़ील, रबर, महोगनी, शीशम आदि वृक्ष एवं ऑर्किड वनस्पतियों की अनेक प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है। इसलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। यह प्रश्न कारण लिखो में पूछा जाता है कि ब्राज़ील के वनों को विश्व का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर यही है कि ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वनों के कारण वातावरण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने में सहायता मिलती है। इसलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है। उसके बाद दिया है भारत की वनस्पतियाँ। भारत में वनों के निम्नलिखित प्रकार पाए जाते हैं। भारत में औसतन 2000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा, प्रचुर सूर्य प्रकाश जिन प्रदेशों में पहुंचता है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इन वनों की वृक्षों की पत्तियां चौड़ी एवं गहरी हरी होती है। इन वृक्षों की लकड़ी मजबूत, भारी एवं टिकाऊ होती है। उदाहरण महोगनी, शीशम, रबड़ इत्यादि। इन वनों में अनेक प्रकार की लताएं भी होती है। इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर वृष्टि के प्रदेश में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जब वर्षा नहीं होती है तो वाष्पीकरण से पानी कम न हो, इसलिए वनस्पतियां अपनी पत्तियों को गिरा देती है। उदाहरण सागवान, बांस, बरगद, पीपल इत्यादि वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। भारत में जिन भागों में दीर्घकाल तक शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है एवं 500 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ऐसे प्रदेशों में कटीली झाड़ियों के रूप में वन पाए जाते हैं और वनस्पतियों की पत्तियों का आकार छोटा होता है। खैर, बबूल, खेजड़ी, घृतकुमारी, रामबास आदि नागफनी के प्रकार पाए जाते हैं। तट से सटा दलदल का प्रदेश, खाड़ियों व लगुनों के भागों में क्षार युक्त मृदा एवं आर्द्र जलवायु होती है। मृदा मतलब मिट्टी। वहाँ तटीय प्रदेश के वन पाए जाते हैं। उन्हें सुंदरी के वन या गरान के वन भी कहते हैं। इन वनस्पतियों की लकड़ी तैलीय, हल्की और टिकाऊ होती है। इसी प्रकार आपको 5.3 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी आपको मानचित्र का निरीक्षण करके आपको लिखना है। उसमें प्रश्न पहला दिया, हिमाच्छादित प्रदेशों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। हिमाच्छादित मतलब जहाँ पर पूरा बर्फ से ढका रहता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमाच्छादित प्रदेश। प्रमुख रूप से तटीय वनस्पतियाँ किस तटीय प्रदेश पर पाई जाती है। उसके बाद भारत का अधिकांश भूभाग किन वनों से व्याप्त है, ऐसा क्यों, और कटीली झाड़ियाँ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं और क्यों, यह प्रश्न आपको ढूंढकर वहाँ पर लिखना है। हिमालय में ऊंचाई के अनुसार 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों में मौसमी फल फूल वाले वृक्ष पाए जाते हैं। मध्य ऊंचाई वाले प्रदेश में सनोबर, देवदार, सरो आदि शंकुधारी वृक्ष एवं तलहटी में मिश्र वन पाए जाते हैं। उनमें शंकुधारी एवं पर्णपाती वृक्ष होते हैं। इन वनों में साल के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अभी ब्राज़ील में वन्य जीव, तो हम ब्राज़ील में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो आकृति 5.4 के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न दिया गया है। मानचित्र में दर्शाए गए प्रजातियों के शीर्षक दीजिए। कोंडर, एनाकोंडा, सिंह, सम, सुनहरा, तामिरिन, मकाऊ इत्यादि। यह प्राणी किन प्रदेशों में पाए जाते हैं, इन वन प्रदेश में उनका अधिवास होने के क्या कारण है, और सीमा विस्तार की दृष्टि से वन प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर आपको खुद ढूंढकर लिखना है। ब्राज़ील में वन्य जीव किस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, तो विश्व के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ब्राज़ील में वन्य जीव में अधिक विविधता पाई जाती है। पेंटालन नामक दलदली प्रदेश में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राज़ील में बड़े गिनी पिग, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि प्राणी पाए जाते हैं। मछलियों की प्रजातियों में भी सागर में पाई जाने वाली स्वॉर्ड फिश और नदी में पाई जाने वाली पिराना व गुलाबी डॉल्फिन प्रमुख है। और बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला बड़े आकार का कोंडोर पक्षी, विभिन्न प्रकार के तोते, मकाऊ, राजहंस आदि पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। लाखों प्रकार के कीड़े यहाँ की विशेषता है। ऐसी विविधता के कारण ब्राज़ील में वन्य जीवन बहुत समृद्ध है। वन्य प्राणियों के अवैध तस्करी, वनों की कटाई, स्थलांतरित कृषि, रोका, प्रदूषण आदि कारणों से ही हो रही है पर्यावरण की हानि जैसी समस्याएं ब्राज़ील के सम्मुख है। इस कारण अनेक स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो रही है। भारत के वन्य जीव देखेंगे हम तो उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में विविधता पाई जाती है। भारत में वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां हैं। भारत के उष्ण एवं नम वनों में हाथी पाए जाते हैं। असम के दलदली प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। रेगिस्तान में जंगली गधे जिसे घुड़खर कहा जाता है या ऊंट पाए जाते हैं। हिमालय के बर्फीले प्रदेश में हिम तेंदुए, चमरी, याक जिसे कहा जाता है वो पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में जंगली भैंसा, अनेक प्रकार के हिरण, मृग, बंदर आदि प्राणी पाए जाते हैं। विश्व में केवल भारत में ही बाघ और सिंह दोनों पाए जाते हैं। नदियों, खाड़ियों एवं तटीय प्रदेशों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्राणी पाए जाते हैं। वनों में मोर, किलकिला यानी चिड़ैया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते, आर्द्र भूमियों में बतख, बगुले, सारस एवं घास वाले प्रदेशों में गोडावन पक्षी पाए जाते हैं।
भारत वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। अब प्रदूषण, तस्करी एवं वनों की कटाई के कारण अनेक प्रजातियां भारत से लुप्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए चीता। वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं वनों के संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार ने अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य प्राणियों एवं पक्षियों हेतु अभ्यारण्य एवं संरक्षित वनों की स्थापना की है। इस तरह से आपको इसमें हम लोगों ने भारत और ब्राज़ील देशों के वनस्पति जीवन तथा प्राणी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। तो लगभग ब्राज़ील और भारत में प्राणी जीवन और वनस्पति जीवन समान पाया जाता है। आप लोगों को यह पाठ जो है अच्छी तरह से पढ़कर समझकर बार बार पाठ को पढ़ना है और पाठ के नीचे दिए गए स्वाध्याय के प्रश्नों को आपको हल करना है। साथ ही साथ पेज नंबर 32, 33, 34, 35 में मानचित्र के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हल करना है। और मैंने आपको PDF के माध्यम से इन सब स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर भेजी हूँ। आप लोगों को उसे देखकर उस उत्तर को मिलाकर अच्छी तरह से समझकर लिखना है। जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर फ़ोन करके पूछना है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करते रहिए।